झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार साहिबगंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरकत खान के नेतृत्व में साहिबगंज समाहरणालय का घेराव किया गया। दरअसल कार्यक्रम में मुख्य रूप से साहिबगंज जिला प्रभारी उदय लखवानी, राजमहल विधानसभा प्रभारी देवीलाल मुर्मू उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरकत खान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में गरीब, मजदूर, किसान और आमजनों की आवाज को उठाने का काम कर रहा था, जिस कारण केंद्र सरकार अपनी गलतियों को दबाने के लिए राहुल गांधी के सदस्यता को रद्द कर संसद भवन से बाहर रखने का काम किया। कार्यक्रम में मौजूद साहिबगंज जिला प्रभारी उदय लखवानी ने कहा कि देश के प्रधान सेवक आज दोस्तों की जेब भरने के लिए देश के आवाम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, लेकिन देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री लखवानी ने कहा कि देश की आम जनता मोदी की इस तानाशाही से अवगत हो चुकी है, इसका जवाब जरूर देगी। आज का ये मुद्दा हम लोगों का जो राहुल गांधी का सदस्यता जो रद्द कर दिया गया है आनन फानन में और उनके आवास को खाली करवाया जा रहा है, उसी के अगेंस्ट में पूरे झारखंड में सभी जिला मुख्यालय का घेराव किया जा रहा है। और इस घेराव के माध्यम से हम लोग ये मैसेज फैलाना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार का ये जो तानाशाही, ये मनमानी तरीका हम लोग चलने नहीं देंगे और इसको जब तक नहीं तोड़ेंगे और 2024 में इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग का शुरुआत किया हमारे राहुल गांधी जी ने। पूरी जनसंख्या जितनी भी हमारे भारतवर्ष की हर जाति धर्म के लोग हैं जोड़ने लगे हैं। उनके सफल कार्यक्रम को देखते हुए आज हमारे ये बीजेपी सरकार का जो 2024 में चुनाव होना है उसको लग रहा है कि हम चुनाव सफल नहीं हो पाएगा। तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, इनको किस तरह हम लपेट लें और इनके कैरियर को ख़राब कर दें ताकि आने वाले 2024 में हमको सत्ता हासिल हो। आज मेरे भाइयों देखिए, हमारे देश के लिए गांधी परिवार ने दो लोगों ने कुर्बानी दी इस देश के लिए। राहुल गांधी जी जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश को जो कमज़ोर किया जा रहा है, जाति धर्म के नाम से लोगों को बांटा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चालू की, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चालू की। अभी हम लोग ने जय भारत सत्याग्रह हम लोग ने किया। जिस तरह गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने का काम सत्याग्रह आंदोलन चालू करके और देश को आज़ादी दिलाई, आज कांग्रेस पार्टी भी जो हमारा देश लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए भाईचारा कायम रहे, उसके चलते हम लोग ने सत्याग्रह किया है कि जब तक इस सरकार के हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे 2024 में, और इस देश को हमको अगर हम लोग को कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम लोग अपनी जान भी दे के कुर्बानी देंगे, लेकिन हम लोग इनके आगे नहीं झुकेंगे। पार्टी के आगे क्या रणनीति रहेगी? पार्टी की आगे रणनीति है, आज आप देख लीजिए कि विपक्ष हम लोग बोल रहे हैं कि जो आपने हिडन वर्ग का जो आपने हम लोग बोल रहे हैं कि सदन में आप चर्चा कीजिए। विपक्ष के साथ ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। गरीबों का पैसा जो हिडन वर्ग में लगा हुआ है, जो निवेश करवाया गया है, उसको ये बांटने का काम कर रहे हैं। अडानी अबानी जैसे आदमी की जो शेयर गिर गई है, तो ये गारंटी नहीं ले रहे हैं कि पैसा सुरक्षित कैसे रहेगा गरीबों का। हम लोग की यही है कि लोकतंत्र हमारा देश, हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहे। हमारा देश को जैसी आज़ादी अंग्रेज़ों से हम लोग ने करा के और देश को आज़ाद कराया था, इस सरकार को भी हम लोग उखाड़ फेंक के और देश को आज़ाद कराएंगे। ये सरकार जो है अंग्रेज़ों के मतलब हिसाब से चल रही है, उनके ही हम कदम पे चल रही है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनको डर है तो सिर्फ कांग्रेस से है। कांग्रेस ही की सरकार है जो इनको आने वाले सत्ता में रोक सकती है। इसीलिए हमारे राहुल गांधी जी को इन्होंने षड्यंत्र के 2019 में केस हुआ, उसको पेंडिंग किया इन्होंने, और 2023 16 मार्च को जो जजिस है उसका ट्रांसफ़र किया गया और वर्मा जस्टिस को इन्होंने ला के 2023 में जजमेंट दिया। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन 7 दिन के अंदर इतनी जल्दी 2 साल की से मतलब इनको इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, इनको 2 साल की सज़ा दे दी गई। इनका देखिए, विगत 4 अप्रैल से जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में चल रहा है, और आज भी पूरे झारखंड में सभी जिला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा समाहरणालय घेराव का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि
विगत दिनों हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को आनन फानन में एक षड्यंत्र रच करके उनका सदस्यता को रद्द किया गया, उनको संसद भवन में आने से रोका गया और आनन फानन में जो उनका आवास था उसको भी 2 दिन के अंदर खाली करवा दिया गया। ये सारा चीज़ दर्शा रहा है कि केंद्र सरकार जो है ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है। इसी के विरोध में हम लोग जो है विगत 4 तारीख से अनेकों प्रोग्राम हम लोग करते हुए आ रहे हैं और आज उसी के तहत समाज का घेराव कर रहे हैं। जबकि अभी आप देखिएगा कि पिछले चुनाव में जो बीजेपी के 4-5 नेता हारे हुए हैं वो अभी भी आवास में रह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका आवास को खाली नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल संविधान के विरोध ये सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी जी संसद भवन में लोगों की आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में वहाँ आवाज़ उठा रहे थे और अडानी के बारे में आवाज़ उठा रहे थे। ये जो सारा बैंक, LIC जो एक पूंजीपति के हवाले किया जा रहा है, आज करोड़ों लोगों का बैंक में खाता है, अगर यदि वो भाग जाए तो उन लोगों का क्या होगा, ये आवाज़ वो उठा रहे थे। वो उनसे पूछ रहे थे कि आप एक बार बता दीजिए मोदी जी कि आपके साथ अडानी जी का क्या संबंध है। मोदी जी को लगने लगा कि हम ये जो है बहुत बड़ा खतरा मेरे लिए उत्पन्न हो रहा है, अगर इसको हम संसद भवन में नहीं रोके तो आगे आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत खराबी होगा। हो सकता है हमारी सरकार पूर्ण अपना शासन भी नहीं पूरा कर सकते हैं और हो सकता है कि बीच में ही इसकी सरकार ख़त्म हो जाए। इन्हीं को लेकर के जो राहुल गांधी के साथ उन्होंने जो बर्बरता किया है, इसके विरोध में हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।